लास्ट वीडियो में हमने देखा था इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं और हमने देखा था कि कैंडल क्या होती है, कैसे बनती है और क्या बताती है। अब हम आगे देखेंगे कि मार्केट में हमेशा एक ही कैंडल नहीं बनती। मार्केट में हर बार अलग-अलग कैंडल बनती है। उन्हीं में से हम कुछ इम्पोर्टेंट कैंडल को समझेंगे, जो हमारे लिए ज़रूरी है मार्केट में। सबसे पहले हम इस कैंडल को समझेंगे। इस कैंडल में क्या दिखता है हमें? हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है? क्या एक्टिविटी हुई है इसमें? इसमें यहाँ पे प्राइस खुलता है। यहाँ पे प्राइस ओपन होता है और इसमें ओपन होते ही सीधा ये प्राइस ऊपर के लिए चला जाता है। इसमें फुल कंट्रोल दिखता है बायर का। क्यों फुल कंट्रोल दिखता है बायर का? क्योंकि ये प्राइस जहाँ पे ये ओपन होता है वहीं से ये सीधा ऊपर जाता है, वहां से ये इसमें सेलर की एंट्री नहीं हो पाती। सेलर इसको यहाँ से नीचे नहीं गिरा पाता इस प्राइस को। इसलिए इस इस कैंडल को हम बोलते हैं बायर कंट्रोल कैंडल, क्योंकि ये यहाँ से सीधा ऊपर गया, ये प्राइस ऊपर ऊपर। ठीक है। और और क्लोज होते वक्त भी सेलर इसको डाउन नहीं ला पाता। जहां तक बायर लेके गए, जहां पे बायर ने इसको क्लोज किया, वहीं पर वहीं पर ये कैंडल क्लोज हुई, वही इसका हाई बना। अगर इसमें सेलर होते तो इस प्राइस को यहाँ पे क्लोज नहीं होने देते, इसको ये नीचे धकेलते। तब ये कैंडल कैसे बनती? अगर इसमें इस कैंडल में थोड़े बहुत भी सेलर होते तो ये कैंडल हमें कैसे दिखती? ऐसे दिखती कुछ। क्योंकि यहाँ पे ये ओपन होता है, यहाँ से फिर इसको पहले सेलर नीचे गिराते, यहाँ तक लाते, फिर इसको यहीं से ये बायर ऊपर लेके गए यहाँ तक, टॉप तक। फिर यहाँ से फिर से सेलर ने इसको यहाँ पे नीचे गिराया। मतलब कि इस कैंडल में दिखते हमें कि कुछ सेलर हैं, लेकिन इस अगर लेकिन ये वाली कैंडल देखते हैं, इसमें नो सेलर। ठीक है। अगली कैंडल में चलते हैं अब। बियरिश। इसका भी सेम लॉजिक है, ये प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और इसमें यहाँ पे बायर नहीं होते। बायर होते तो ये प्राइस को ऊपर को धकेलते, लेकिन बायर थे नहीं। सेलर ने इस प्राइस को पूरा नीचे धकेलते धकेलते नीचे लेके चले गए और लास्ट में इधर क्लोज कर दिया। तभी इसका जो ये ओपन इक्वल हाई है, मतलब कि जहाँ पे ये खुला वो इसका हाई पॉइंट बना, क्योंकि बायर थे नहीं, बायर इसको और ऊपर ले जा नहीं पाए। तो इसलिए जहाँ पे ये खुलता है यही इसका हाई पॉइंट बनता है और जहाँ पे ये क्लोज होता है वो इसका लो पॉइंट बनता है, क्योंकि यहाँ पे भी बायर है नहीं। बायर होते तो इसको यहाँ पे क्लोज करवा देते यहाँ ऊपर में, तो ये लो बन जाता, ये क्लोज हो जाता। लेकिन इसमें बायर थे नहीं, इसलिए ये यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। जो जो इसका लो बना वहीं पर ये क्लोज हुआ। अब ये कैंडल क्या दिखाती है? फुल सेलर कंट्रोल। अगर इसमें थोड़े से भी बायर आते तो ये कैंडल की शेप कैसे होती? ये कैंडल कुछ इस प्रकार बनती, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन होता, यहाँ पे बायर आते, बायर इसको फिर ऊपर धकेलते, यहाँ पे इसका हाई पॉइंट बन जाता। फिर इसको फिर से यहाँ सेलर नीचे ले जाते,
ये इसका लो पॉइंट बनता, फिर यहाँ पे फिर से बायर कोशिश करते इसको ऊपर ले जाने की, ये इसका क्लोज पॉइंट बनता। इसमें हमको दिखते कि इसमें थोड़े सेलर, थोड़े बायर आए, लेकिन इस वाले में हमको दिख रहा है फुल सेल, फुल सेलर, सेलर की जीत दिख रही है इसमें। लेकिन बायर और सेलर की लड़ाई में, बायर और सेलर की लड़ाई में सेलर जीते हैं, यहाँ पे सेलर ही जीते हैं। ठीक है, समझे ये कैंडल। जैसे ये कैंडल थी फुल बायर कंट्रोल, ये बनी फुल सेलर कंट्रोल। ओके, हम कर क्या रहे हैं इसमें, हम इसमें प्राइस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कि प्राइस खुलते ही यहाँ पे चांस नहीं दिया गया, नो चांस, नो सेलर। हम प्राइस को ऑब्जर्व कर रहे हैं बारीकी से। ओके, अब हमारी अगली कैंडल है ये। अब हम इसको समझते हैं, इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में हुआ क्या है, यहाँ पे ये प्राइस ओपन हुआ है, यहाँ पे ये प्राइस ओपन हुआ है, और ओपन होते ही सेलर एक्टिव हो गए, और प्राइस को गिरा के यहाँ तक ले आए, सेलर इसको यहाँ तक लेकर आ गए, और फिर इस पॉइंट से वायर की नींद खुली। वायर की यहाँ से नींद खुलती है, अरे देखते हैं वो प्राइस नीचे आ गया, फिर उठाना शुरू करते हैं वो, लेके गए यहाँ तक लेके चल गए, और यहाँ पे क्लोज करवा दिया इन्होंने प्राइस को। ये कैंडल भी हमें क्या दिखा रही है, बायर की पावर, क्योंकि इतने एरिया तक सेलर आगे थे, ना तो ये सेलर आगे थे, लेकिन बायर इसको उठा कर लेके चल गए और हाई में क्लोज करवा दिया, जहाँ पे खुले थे उससे ऊपर जाके क्लोज करवा दिया। और जो ये चीज है, आप लोग बोलोगे ये क्या है, इस कैंडल के नीचे जो ये निकली ये डंडी जैसे, ये क्या है, ये है, ये इनका छाप बच गया, इनके फुटप्रिंट बच गया, फुटप्रिंट बोल सकते हैं हम इसको, वैसे तो इसको वीक बोलते हैं, मतलब एक निशान रह गया कि यहाँ तक ये प्राइस आया था, लेकिन इसको यहाँ से उठाकर लेके चले गए बाहर ऊपर। ठीक है, और इस कैंडल की फाइट में कौन जीता है,
इस कैंडल की फाइट में बायर विनर। अब हम दूसरी कैंडल देखते हैं। अब हमारे पास ये कैंडल है। इसमें क्या होता है, ये कैंडल, ये प्राइस यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होते ही यहाँ पे बायर इसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और लेके चले जाते हैं इसको ऊपर हाइट में। फिर यहाँ पे से फिर वही सेलर जागते हैं। फिर वो इस प्राइस को फिर से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, धीरे 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 वो इस प्राइस को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और इसको यहाँ पे क्लोज करवा देते हैं। क्लोज इक्वल टू लो बना देते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या विनर कौन बन जाता है, सेलर। इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेलिंग कैंडल। ओके। और जो ये ऊपर ये बच गया इसमें, ये पोर्शन, ये क्या हो गया, इनका फुटप्रिंट बोल सकते हैं। ये इसकी वीक बन गई एक तरह से, यहाँ तक प्राइस गया था लेकिन यहाँ से इसको खाते खाते और बायर इसको सफाई करते करते इसको अपने ओपन पॉइंट में लेकर आए। बायर नहीं, सेलर। फिर इसको यहाँ नीचे क्लोज करवाया। इन वीक का कॉन्सेप्ट देख लो, ये क्या है, ये जो ये होती है ना, इसको हम वीक बोलते हैं। अपर साइड की वीक दिखाती है सेलिंग प्रेशर और बॉटम साइड की दिखाती है बाइंग प्रेशर। ओके। अब अगले अब अगली कैंडल में चलते हैं। अब अगली कैंडल शुरू करते हैं। एक हमारे पास अब आती है कौन सी कैंडल, ऐसी भी आती है, कभी ऐसी कैंडल दिखेगी, कभी थोड़ा सा ऐसी दिख जाएगी। दोनों कलर में दिखती है, ग्रीन भी और एंड रेड कलर में भी दिखती है। ओके। ये कैंडल क्या शो करती है बेसिकली, ये शो करते हैं कंफ्यूजन, इनबैलेंस, नो डायरेक्शन। ओके। नो कंट्रोल। ये हमारे पास एक ऐसी कैंडल भी आती है, एक ग्रीन कलर में, और एक ऐसी आती है हमारे पास रेड कलर में। ये कैंडल भी हमें वही शो करती है, जैसा अगर ये ग्रीन कैंडल है
प्राइस यहाँ पे ओपन होगा और क्लोज यहाँ पे होगा। हाई ये गया, लो ये रहा, और ये रेड वाले में ओपन यहाँ पे दिखेगा, क्लोज यहाँ पे दिखेगा, हाई लो। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि प्राइस को ओपन होते ही थोड़ा सा सेलर आए, जो ये डाउन साइड है, मतलब कि थोड़ा सेलर आए, लेकिन फिर इसको इस प्राइस को उठा के बाहर ऊपर लेके चले गए, और फिर से इस एरिया में ये एरिया फिर से सेलर आ गया। सेलर की एक्टिविटी फिर से शुरू हो गई इस एरिया में, और इस जगह पे बायर ने यहाँ पे अपनी पावर दिखाई कि अपने से जहाँ पे खुले थे उसके नीचे नहीं जाने दिया, उसके नीचे क्लोज नहीं होने दिया। मतलब कि बायर ने यहाँ पे मूवमेंट मूवमेंट को रोका। ठीक है, और यही और सेम इसका अपोजिट इस कैंडल में इस एरिया में सेलर ने मूवमेंट को रोका, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कि हम इस प्राइस को इससे ऊपर नहीं जाने देंगे, प्राइस को ऊपर नहीं जाने देंगे। और सिमिलर इधर यहाँ पे बायर कोशिश कर रहे हैं, हम इसको नीचे नहीं आने देंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इन कैंडल को कंबाइन करके देखेंगे विद चार्ट, चार्ट के साथ। ओके,